नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अचार। अरे ओ बसंती, अचार के लिए आम लाने को कहा था, कब लाएगी? उई माँ, मौसी भूल गई थी, अभी लेकर आई, कहते हुए बिंदु फुदकते हुए दौड़ लगाकर भागी बगीचे की ओर। ये है गांव में रहने वाली किरण और उसकी इकलौती बेटी बिंदु यानी कि बिंदिया। हाट बाजार के सिलसिले में हर सप्ताह शहर जाना होता था। 3 सप्ताह पहले बिंदु अपने अम्मा बाबूजी के साथ शहर गई तो पहली बार शोले फिल्म देखी। फिल्म का जादू कुछ यूं सर चढ़कर बोला कि बस लगातार अगले सप्ताहों में भी शोले फिल्म दोबारा तिबारा देखी गई। दीवानगी की हद ये कि बाबूजी के खेत जाते ही बिंदु बन जाती बसंती और माँ किरण बन जाती मौसी, और दोनों माँ बेटी शोले के डायलॉग बोल बोल कर खीखी खीखी करके हंसती रहती। बिंदु को माँ के हाथों का आम का अचार बड़ा पसंद आता था। उसी के लिए बिंदु आम लेने बगीचे गई। बड़ा ही स्वादिष्ट अचार बनाया माँ ने। बिंदिया समय के साथ धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। बिंदिया तो माँ से भी ज़्यादा स्वादिष्ट आम का अचार बनाने लगी थी। उसके हाथ का बना आम का अचार जो खाता वो उंगलियां चाटते रह जाता और बिंदु की तारीफ़ों के पुल बांधे जाते। कुछ साल बाद बिंदिया की शादी शहर के एक सुदर्शन नौकरी पेशा नौजवान आशीष से हो गई। छोटे से परिवार में पली बड़ी बिंदिया को ससुराल में भी छोटा सा परिवार ही मिला। 2 बड़ी ननदों की शादी हो चुकी थी। घर में बस 4 प्राणी, बिंदिया के सास ससुर और पति। घर पर अचार के लिए आम आए थे। बिंदिया की आंखें कच्ची हरी कैरियों को देखकर चमक उठीं। अम्मा, मैं ना बहुत स्वादिष्ट आम का अचार बनाती हूँ। वो जो शादी में माँ ने आम का अचार दिया था ना, वो खाया था ना आपने? वो मैंने ही बनाया था। बिंदु सेखी बघारते हुए खुशी से बोली। अच्छा, अरे वाह, हाँ बिंदु, अचार तो सच में बड़ा ही स्वादिष्ट लगा था। सारे रिश्तेदार भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। सभी बोल रहे थे कि बिंदिया के मायके से आया अचार बड़ा बढ़िया है। पता ही नहीं चला 3 दिन में पूरी बरनी का अचार सबने कब ख़त्म कर दिया था। वो अचार तुमने बनाया था? ससुर जी बीच में बोल पड़े। जी बाबूजी, बिंदु बोली। भाई वाह, तो बस यह तय रहा कि अब से तुम ही बनाओगी आम का अचार। बाबूजी ने फरमान जारी कर दिया। जी बाबूजी, बिंदिया की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वहाँ सासू जी भी सुघड़ सलोनी बहू पाकर निहाल हो गईं। जितना तेल मसाला और जो सामान बिंदु ने बताया सब सासू जी ने मंगवा दिया। फिर बिंदिया ने फटाफट स्वादिष्ट अचार तैयार करके रख दिया। महज 2-3 किलो आम का अचार बनाना था तो बिंदिया ने बड़े उत्साह से सारे काम, जैसे कैरिया काटना, धूप दिखाना, मसाले भूनना पीसना, सब कुछ अकेले ही कर लिया। सच में जैसा बिंदिया ने बताया था बिल्कुल वैसा ही बेहद स्वादिष्ट अचार तैयार हुआ। बिंदिया की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे खूब तारीफें मिला करती थी स्वादिष्ट अचार के लिए। दोनों बड़ी ननदें जब भी मायके आती बिंदिया के हाथों का बना अचार जरूर खाती और खूब तारीफ करती। बिंदिया ससुराल में अच्छे से रच बस गई थी। साल दर साल बीतते वो 2 सुंदर प्यारे बच्चों की माँ बन गई। लेकिन हर साल आम का अचार बनाने का काम बदस्तूर जारी था। लेकिन जहाँ पहले बिंदिया को केवल 2-3 किलो आम का अचार बनाना पड़ता था, उसकी मात्रा धीरे धीरे न जाने कब बढ़ती गई, बिंदिया को खुद ही पता नहीं चल पाया था। बिंदिया सोचती कि सबको मेरे हाथ का बना अचार बड़ा पसंद है तो सब खूब खाते हैं, और फिर बच्चों के और पति के टिफ़िन में भी तो जाता है आम का अचार। उस साल फिर अचार बनाने के लिए खूब सारे आम आकर रखे हुए थे। आम की मात्रा देखकर तो बिंदिया की हालत खस्ता सी होने लगी। सासू जी से पूछा तो वो बोली, अरे हर साल अचार कम पड़ जाता है ना, इसलिए इस साल 15 किलो आम मंगवाए हैं। अब तुम बता दो कितना तेल मसाला चाहिए ताकि मैं सब मंगवा दूँ, और फिर तुम बना लो अपना स्वादिष्ट आम का अचार। 15 किलो? मन ही मन सोच कर बिंदिया थोड़ा परेशान सी हो उठी। कहाँ 2-3 किलो और कहाँ ये 15 किलो आम। हे भगवान, बिंदिया को सोचकर ही रोना आने लगा। उसे अपने गांव में मायके में बिताए दिन याद आने लगे। कैसे उसकी माँ उसे बसंती कहकर पुकारती और वो कूदती फांदती झोली भरकर आम ले आती। हंसी खुशी अचार कब तैयार हो जाता पता ही नहीं चलता। और अब तो मानो
आम का अचार बड़ा सिरदर्द बन गया था। खैर मरती क्या ना करती। बिंदिया ने 15 किलो आम का अचार अकेले बनाया। घर के सारे काम करने के अतिरिक्त अचार बनाने का काम करते करते बिंदिया कमर दर्द से तड़प उठी और थकान अलग हो गई। जैसे तैसे आम का अचार बनकर तैयार हो गया था। बिंदिया थककर चूर होकर लेटी हुई थी जब उसके पति आशीष ऑफिस से घर आए। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो बोले, अरे नहीं, बस बहुत थक गई हूँ मैं। आज आम का अचार बनाया ना? बिंदिया ने बुझे स्वर में कहा। अरे क्यों इतना परेशान होती हो? बंद करो अचार बनाना। जब इतना थक जाती हो, मैं बाजार से रेडीमेड अचार ले आया करूँगा। आशीष ने स्नेह से बिंदिया के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। अरे मेरे हाथ का बनाया हुआ अचार सबको बहुत पसंद आता है ना। और फिर अम्मा, उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ मैं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। आशीष थके मांदे थे तो उन्होंने ज़्यादा बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा। उस दिन दोपहर में सब सो चुके थे। बिंदिया भी कमरे में लेटी हुई थी। प्यास लगने पर बिंदिया रसोई घर की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नज़र स्टोर रूम में बैठी सासू जी की तरफ गई। सासू जी बड़ी तन्मयता से बरनियों में आम का अचार भरने में लगी हुई थी। बिंदिया ने देखा और चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आई। कुछ दिनों बाद राखी का त्यौहार आया। बिंदिया की दोनों ननदें मायके आई थी। घर में उत्सव का माहौल था। बिंदिया बड़े प्रेम स्नेह से सबकी आवभगत में लगी हुई थी। दोनों ननदें बिंदिया भाभी और बच्चों को खूब प्यार करती थी। उनके साथ कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। ननदों के वापस जाने का समय आ चुका था। सासू जी ने दोनों को ही खूब सारे उपहार दिए। तभी बिंदिया की नज़र अचार की बड़ी बड़ी बरनियों पर पड़ी, जिन्हें कपड़े की थैलियों में छिपाकर रखा गया था। बिंदिया को माजरा समझते देर न लगी। अच्छा तो ये बात है कि जिस घर में पहले 2-3 किलो आम का अचार बनाया जाता था और साल भर के लिए पर्याप्त होता था, वहाँ 15 किलो आम का अचार भी कम क्यों पड़ने लगा है। बिंदिया मन ही मन दुखी हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने दी। आज उसे अपने पति की बात रह रहकर याद आ रही थी। खैर वक्त बीतता गया। अगले साल फिर से घर पर आम अचार बनाने के लिए आ चुके थे। बिंदिया के मन में इस बार कोई उत्साह नहीं था। उसने बुझे मन से जैसे तैसे आम का अचार बनाया। कुछ दिनों के बाद एक दिन दोपहर के समय सासू जी की आवाज़ सुनाई दी। अरे बिंदिया, आ तो जरा, देख ये आम के अचार में कैसी फफूंद लग गई है। सासू जी बड़ी चिंतित थी। अरे पता नहीं अम्मा जी, क्या हो गया। मैंने तो कितनी मेहनत से अचार बनाया था। बिंदिया रुआसी हो गई। मन बड़ा खराब हो गया था बिंदिया का। रात को जब पति को सारी बात बताई तो वो मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराता देख बिंदिया ने पूछा तो उन्होंने एक राज की बात बिंदिया को बताई, जिसे सुनकर बिंदिया को भी हंसी आ गई। अचार सभी को चाहिए होता था खाने में, तो ससुर जी इस बार बाजार से रेडीमेड अचार ले आए थे, जो कि उतना स्वादिष्ट तो नहीं था, लेकिन काम चल गया। अगले साल आम के अचार का सीजन शुरू होने पर भी घर में कोई हलचल नहीं थी। बिंदिया ने सासू जी से पूछा तो वो उदास होकर बोली, रहने दो बिंदु, पिछले साल बड़ा नुकसान हुआ। सारा अचार खराब हो गया, अब नहीं बनाना अचार। बिंदिया को पिछले साल पति द्वारा की गई शरारत याद आ गई। दरअसल बिंदिया को हर साल अचार बनाने में होने वाली थकान और परेशानी से बचाने के लिए आशीष ने अचार में चुपके से पानी डाल दिया था, जिसके कारण सारे अचार में फफूंद लग गई थी। सासू जी चिंतित और उदास बैठी हुई थी और बिंदिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर सासू जी बोल पड़ी, अब तुम क्यों मुस्कुरा रही हो। बिंदिया ने खुद को संभालते हुए वहीं पुरानी शोले फिल्म वाली बसंती के अंदाज में डायलॉग मारते हुए कहा, यूँ कि अम्मा जी, मुझे बेफजूल बात करने की आदत तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप पूछ रही हो तो बताए देती हूँ कि मेरे स्वादिष्ट आम के अचार को ना किसी की नज़र लग गई है। हाँ, कहकर बिंदिया वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।